हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमने पाइथन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके 3 चैप्टर हो चुके हैं। अब हम करने वाले चैप्टर 4 ठीक है। चैप्टर 4 में लिस्ट एंड टपल्स है, ठीक है। चैप्टर 4 लिस्ट एंड टपल, ये भी बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कोई हार्ड वगैरह नहीं है। आज मैं समझाऊंगा, छोटे से वीडियो में पूरा समझ आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम उसके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में करेंगे। लिस्ट के मेथड है, मैंने 2 पार्ट्स में किए। एक मतलब अलग अलग तरह के फंक्शंस है, वो करेंगे। फिर टप्पल क्या है, टप्पल मेथड्स क्या है, ठीक है। लिस्ट, फिर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट? पाइथन लिस्ट आर कंटेनर टू स्टोर अ सेट ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। पाइथन लिस्ट एक कंटेनर होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, ये लिस्ट बनाई है हमने, ठीक है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनती है लिस्ट, ठीक है। और इसके ये कंटेनर है, समझ लो एक तरह का। इसके अंदर हमने बहुत सारे वैल्यू स्टोर करी हुई है। ये एप्पल, आकाश, रोहन, 7, ये फॉल्स, ठीक है। और मतलब हम ये पाइथन लिस्ट के अंदर हम किसी भी मतलब डेटा टाइप की वैल्यू हम एक साथ इसमें रख सकते हैं। जैसे बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। बाकी लैंग्वेज में मतलब अगर लिस्ट बनानी है तो एक ही, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, इंट है तो इंट ही रहेगा। लेकिन पाइथन लिस्ट में आप किसी भी उसका एक साथ रख सकते हो। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये 7 इंट है, ये फॉल्स बूलियन है, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। लिस्ट को मतलब बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग में वो देखा था कि हम मतलब कोई स्ट्रिंग हेलो लिखा है, ठीक है। एच 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, 0 1 2 जैसे ये लिखा है। और अगर हम इसी को नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ से होगा -1 -2 -3, ठीक है। तो ये देखो, लिस्ट लिस्ट हमने बनाई है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है लिस्ट, 7, 9, हैरी। लिस्ट 1 लिखा, ठीक है। लिस्ट 1 नाम है। लिस्ट 1 का ये 0 इंडेक्स, ये क्या प्रिंट करेगा, 7। मतलब इसका मतलब है लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है, 7। लिस्ट 1 के 1 इंडेक्स पे क्या है, 9, देखो 9 है। और लिस्ट 1 के 70 इंडेक्स, यहाँ 70 इंडेक्स है ही नहीं, तो ये एरर दे देगा, इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। और लिस्ट 0 से लेकर 2 तक, मतलब हम ये भी स्लाइस वो भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग हमने पढ़ा था ना, मतलब लिस्ट वो स्ट्रिंग वाले में, कि इधर से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें मतलब कोई वो चाहिए स्ट्रिंग में से वर्ड, वैसे हम इस लिस्ट में भी कर सकते हैं। जैसे 0 से लेकर हमें 2 तक की वो चाहिए लिस्ट, तो 0 1 2, लेकिन लास्ट वाला हमेशा वो हो जाता, मतलब लेता नहीं है, ठीक है। इसलिए 7 9 ये प्रिंट होगा सिर्फ। अब बात करते हैं लिस्ट मेथड, ये पार्ट 1 है। इसमें 4 मेथड्स हैं। लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन, लिस्ट और रिवर्स फंक्शन, लिस्ट वन डॉट अपेंड फंक्शन, ठीक है, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट फंक्शन। अभी जैसे कंसीडर करो, ठीक है, ये लिस्ट 1 है, ठीक है। इसमें हमने लिस्ट दिया है 1 8 7 2 21 15, ठीक है। लिस्ट वन डॉट सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन क्या काम करता है? सॉर्ट फंक्शन जो भी हमारी लिस्ट है उसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में एक तरह से कन्वर्ट कर देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। जैसे इसमें 1 8 7 2 है, ठीक है, तो उस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा इसको। जैसे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 21 आएगा, जैसे आपने इसमें देखा, ठीक है। अब जैसे लिस्ट वन डॉट रिवर्स फंक्शन, इससे नाम से ही पता चल रहा है रिवर्स फंक्शन। जो भी है तुम्हारी लिस्ट है, ठीक है, अगर आपने ये लिस्ट 1 मतलब नेम जो भी लिस्ट का नाम है डॉट रिवर्स फंक्शन किया, तो जो भी लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होएगा, ठीक है। ये देखो, अपडेट द लिस्ट टू रिवर्स, 15 इसमें लास्ट में था, या 15 पहले आ गया, फिर 21 2 7 8 1, ठीक है। अब है लिस्ट वन डॉट अपेंड 8। अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन जो भी मतलब हमें कोई वो है, ठीक है, वो मतलब कोई भी नंबर है, अगर हमें कोई उसको ऐड करना है लिस्ट में, ठीक है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, कोई भी नंबर को ऐड कर देता है लिस्ट के एंड में। जैसे लिस्ट वन डॉट अपेंड 8 लिखे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे 1 8 7 2 21 15 है, ठीक है, तो इसके आगे एक नंबर और ऐड कर देगा 8, ठीक है। 8 को लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 3 8, ये क्या करेगा, 8 और 8 को इंडेक्स 3 पे ऐड कर देगा। मतलब ये क्या है, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स, ये 3 क्या है, 3 इंडेक्स है, ठीक है। मतलब 3 इंडेक्स पे 8 को इंसर्ट करना है। 0 1 2 3, या 2 है ना, यहाँ 8 आ जाएगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। ये अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। हमने यहाँ एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, सेम लिस्ट ले लेते वही वाली। लिस्ट 1 इज इक्वल टू
1,8,7,2,21,15, ठीक है। यही लिस्ट थी, हमने ये ले लिया। अब सबसे पहले लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन करके देखते हैं। L1 डॉट सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो हमारी लिस्ट क्या थी, 1,8,7,2,21,15। अभी देखो एकदम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गया। अगर जैसे आपको बाद में कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि आपको कोई लिस्ट दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो आपको सिंपल सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। अब रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिवर्स फंक्शन। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो जो भी आपकी लिस्ट थी अब वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। अब हम करेंगे कौन सा बनेगा, अपेंड फंक्शन, अपेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 8, देखो ये जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है, 8 को लास्ट में ऐड कर देगा, लास्ट में ऐड हो गया। अपेंड फंक्शन का यही काम है। अब है इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट। सबसे पहले हमें क्या डालनी है, किस पोजीशन पे, मतलब किस इंडेक्स पे हमें, मतलब कौन सा नया नया नंबर चाहिए। जैसे मुझे चाहिए थर्ड पे चाहिए 20, ठीक है, तो मैं थर्ड पे चाहिए मुझे 20। अब इसको रन करूँगा, ये देखो 0 1 2 3, थर्ड पे आ गया 20, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, मतलब आराम से समझ आएगा, आराम से करना, मतलब मज़े लेके जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बिल्कुल आसानी से समझ आएगा ये। अब ये लिस्ट मेथड पार्ट 2। अभी हम फिर से उसी मतलब लिस्ट पे काम कर रहे हैं, वही लिस्ट हमने लिया हुआ है। और लिस्ट मतलब लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन का क्या काम होता है, लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन क्या करता है, जो भी हमें मतलब कोई नंबर है, ठीक है, उसको हमें डिलीट करते हैं। उसके लिए नंबर नहीं, इंडेक्स, लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन। जैसे पॉप 2 है, ठीक है, यहाँ में 2 जो दिया हुआ है वो इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा वो डिलीट कर देगा। अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखे, सीधा मतलब लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले नंबर को रिमूव कर देगा, ठीक है। और लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन, ये किसी मतलब जो भी आपको अगर इस लिस्ट में से कोई नंबर रिमूव करना है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन। जैसे ये देखो पॉप फंक्शन रिमूव बाय इंडेक्स, पॉप फंक्शन मतलब रिमूव करता है इंडेक्स के थ्रू, और ये रिमूव बाय वैल्यू के थ्रू। अभी हम इसको भी करके देखते हैं, लिस्ट डॉट, पहले हम सीधा पॉप फंक्शन करते हैं, ठीक है। अभी अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन में लास्ट वाला नंबर डिलीट हो जाएगा। ये देखो 15 जो था डिलीट हो गया। और अगर हमें कोई और वैल्यू डिलीट करना है, मतलब इसमें से इंडेक्स बताना होगा, लेकिन 0 1 2 3, जैसे हमें 2 गायब करना है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, इंडेक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का इंडेक्स 3 है। उसको रन करके देखते हैं, ये देखो यहाँ 2 गायब हो गया, अब 2 पे 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें रिमूव फंक्शन यूज़ करना है। रिमूव हमें क्या करना है, इसमें लिस्ट में हमें 2 रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव 2। ये देखो 2 रिमूव हो गया, इसमें भी 1 8, यहाँ 2 था, नहीं 7 के बाद 2 था, वो रिमूव हो गया। अब बारी है टपल की, ठीक है। व्हाट इज टपल, अ टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन अ पाइथन, वंस डिफाइंड इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी आल्टर और मैनिपुलेट। मतलब आपको ये पता होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसमें मतलब टपल होता है, इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। मतलब जैसे लिस्ट के हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हमने अभी चेंज किया था, अपडेट किया था वैल्यू, सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया था, चलो वो तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, ठीक है। लेकिन हमने इसमें वो भी किया था, क्या कहते हैं, हमने अप एंड फंक्शन यूज़ किया ऐड करने के लिए न्यू वैल्यू, डिलीट किया था, ठीक है हमने। लेकिन ये टपल में हम मतलब इसमें हम आल्टर नहीं कर सकते, हम कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। ये देखो ए डॉट, अगर हम ये कर्व ब्रैकेट्स में लिखा जाता है टपल, ठीक है। अगर ए इक्वल टू हमने सिंपल कर्व ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब है एम्प्टी टपल। ए इक्वल टू 1, अगर हम अकेला 1 लिख दिया, ये कॉमा नहीं है, ठीक है, समझ लो, तो ये एक तरह का मतलब टप्पल नहीं माना जाएगा, ये एक मतलब सिंपल नंबर माना जाएगा जो कि मतलब ब्रैकेट के अंदर है। इसलिए हमेशा अगर हमें सिंगल एलिमेंट वाला कोई वो बनाना है टप्पल, तो उसके बाद एक कॉमा जरूर लिखना होगा। ये है ए इक्वल टू 172, ये मोर देन 1 एलिमेंट का टप्पल है, ठीक है। ये देखो ए इक्वल टू 1 इज नॉट अ टप्पल, इट इज जस्ट इंटीजर 1 इन ब्रैकेट। टप्पल मेथड, कंसीडर द फॉलोइंग टप्पल ए, मतलब आप ये टप्पल समझ लो, ठीक है। ए डॉट काउंट फंक्शन, स्ट्रिंग में हमने काउंट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, वो भी मतलब किसी भी करेक्टर का अकरेंस फाइंड करता था, ठीक है, कि ये करेक्टर कितने बार आया है,
उसका इसका भी काम यहाँ भी यही है। ये वन वन है जो, ठीक है, वो फाइंड करेगा कितने बार मतलब इस टपल में वन कितने बार आया है, ठीक है। यही है इसका सिंटैक्स है टप्पल डॉट काउंट फंक्शन। यहाँ टप्पल का नाम आ गया ए डॉट काउंट, या फंक्शन के अंदर जो हमें काउंट करना है। अब है ए डॉट इंडेक्स फंक्शन। ये क्या करता है, इंडेक्स मतलब रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ। जैसे अगर वन 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 है, ठीक है, तो पहला जो वन आया है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंस टपल इम्यूटेबल देयर आर नॉट मैनी मेथड, मतलब ये मैंने क्या बोला, ये इम्यूटेबल है। तो जैसे लिस्ट म्यूटेबल था, इसमें बहुत सारे फंक्शन थे, अपेंड फंक्शन, पॉप फंक्शन, वैसे वैसे बहुत थे, रिमूव फंक्शन। लेकिन टपल में ये इम्यूटेबल है, इसलिए वो मेथड नहीं होता। नॉट सॉर्ट फंक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये लिस्ट मतलब लिस्ट और टपल में डिफ्रेंशिएट। ये लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, टप्पल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये म्यूटेबल होता है, कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। हैज़ मैनी मेथड, टॉप मतलब शॉर्ट फंक्शन, अपडेट फंक्शन, रिमूव फंक्शन है। लेकिन टप्पल में ये मतलब इम्यूटेबल है, इसलिए ये वाले फंक्शन नहीं होते। इसमें काउंट फंक्शन है, इंडेक्स है बस। ये नम इक्वल टू 1 2 3, यहाँ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये नम इक्वल टू 1 2 3 ये टप्पल का एग्जाम्पल है। ये है रिकैप, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ये तो लिस्ट मतलब लिस्ट क्या है, लिस्ट एक कंटेनर है जो किसी भी डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये लिस्ट में मतलब मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू आ सकती है, मतलब बूलियन भी आ सकती है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, वो भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जस्ट लाइक स्ट्रिंग। हमने इसमें स्लाइसिंग हमने करके देखा था, इंडेक्सिंग करके देखा था, ये दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, अपेंड फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। पॉप पॉप इंडेक्स, रिमूव बाय पोजीशन एंड रिटर्न। जो पॉप फंक्शन होता है वो इंडेक्स के थ्रू रिटर्न करता है, और पोजीशन एंड रिटर्न इट, मतलब पॉप फंक्शन जो रिमूव करता है वो रिटर्न भी करता है, ठीक है। रिमूव फंक्शन रिमूव क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करता है, वैल्यू के थ्रू हमें रिमूव वैल्यू लिखना पड़ेगा, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। टप्पल यूज राउंड ब्रैकेट्स एंड ये इम्यूटेबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और सिंगल एलिमेंट टप्पल नीड, जैसे सिंगल एलिमेंट लिखना है तो उसमें मतलब नंबर के बाद कॉमा भी आएगा। अगर हम सिंपल ये लिखेंगे तो ये नंबर हो जाएगा मतलब ब्रैकेट के अंदर। टप्पल ओनली सपोर्ट काउंट फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन नॉट सॉर्ट अपेंड फंक्शन। बताया था ये इम्यूटेबल है, इसलिए इसमें सिर्फ काउंट और इंडेक्स फंक्शन ही होता है, बाकी फंक्शन काम नहीं करते, ठीक है। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, अब इसको मतलब सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करें, मैं इसको भी अगले वीडियो में एक बार करा दूँगा, ठीक है। इसको भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू।